Hi, my name is Ashwini Pandey. I'm leadership consultant and a business coach. I've worked with the top business coach of the country for 2 years as a business coach and as the mentor of his coaching team. और in that entity, I have trained more than 5,000 entrepreneurs very closely. इन entrepreneurs के साथ मैंने लगभग 15,000 से ज़्यादा वन टू वन सेशंस लिए और उन वन टू वन सेशंस में जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन था कि क्यों सिर्फ 1% लोग बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाते हैं, 99% लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है वो हमने फाइंड आउट किया और उसको एक सेशन के रूप में हमने कन्वर्ट करके इस पॉडकास्ट में मैं लेके आया हूँ। एक्चुअली में अब तक मैं बहुत सारे लोगों को इसको वन टू वन सेशन ये डिलीवर कर चुका हूँ। इस सेशन का नाम बेसिकली पर्सनल पावर मास्टरी ब्लूप्रिंट या फिर लीडरशिप मास्टरी ब्लूप्रिंट मैंने रखा हुआ है। इस ब्लूप्रिंट को मैं बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ और उनको शेयर करने के बाद उनसे डिमांड आती थी कि मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए सो दैट आई कैन हियर इट अगेन। तो दैट्स वाई आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू अ पॉडकास्ट, इनटू अ रिकॉर्डिंग एंड सो दैट आई कैन शेयर इट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। वो जो मेरी फाइंडिंग वहाँ थी वो इतनी पावरफुल और इतनी इंटरेस्टिंग है जो कि इस पॉडकास्ट में मैंने रखा हुआ है कि मैं लोगों तक खुद रीच आउट कर रहा हूँ, उनको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बिना इस नॉलेज के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ पहुँचना चाहते हैं। और लोगों की ज़्यादातर जो स्ट्रगल का रीज़न होता है वो यही होता है क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं होती है जो इस पॉडकास्ट में दी गई है। तो आते हैं देखते ये लीडरशिप मास्टरी ब्लूप्रिंट है क्या। देखिए, लीडरशिप किसी भी तरह की हो, चाहे वो बिजनेस लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सोशल लीडरशिप हो, रिलीजियस लीडरशिप, किसी तरह की भी लीडरशिप हो, एक बड़ा लीडर बनने के 3 स्टेप्स होते हैं या 3 लेयर्स होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप आता है जिसको बोलते हैं पर्सनल इफेक्टिवनेस। दूसरा नंबर का जो स्टेप है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस और तीसरा बोलते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग। एक्चुअली में कोई भी लीडर होता है वो क्या करता है, अपनी कम्युनिटी ही तो बिल्ड करता है। कोई लीडर पॉलिटिकल लीडर होता है अपनी एक पार्टी बनाता है और उस पार्टी में बहुत सारे वोटर्स को, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ता है, कम्युनिटी पूरी बिल्ड करता है। एक जो सामाजिक लीडर होता है वो भी यही काम करता है, जो रिलीजियस लीडर होता है वो भी यही काम करता है और जो बिजनेस लीडर होता है वो भी यही काम करता है। उसका कोई विजन होता है, पर्पज होता है और उस कम्युनिटी में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं उससे जुड़ते चले जाते हैं। तो कम्युनिटी बिल्डिंग एक लास्ट का वो है और उसके लिए कुछ विशेष नहीं करना पड़ता है, बस खाली आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस अच्छी होनी चाहिए और आपका पर्पस कोई बड़ा होना चाहिए, तो कम्युनिटी अपने आप बिल्ड करते चले जाते हो। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ज़्यादातर लोग 99% लोग जो पहला स्टेप होता है यानी कि जो लीडरशिप का पहला स्टेप है पर्सनल इफेक्टिवनेस, उसी स्टेप को अचीव नहीं कर पाते हैं। पर्सनल इफेक्टिवनेस को पर्सनल लीडरशिप भी बोलते हैं कि मतलब आप पर्सनली अपने आप को पहले लीड करो, है ना, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, जो भी चीज़ है, क्या लर्न करना है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, जो भी चीज़ है पर्सनली अपने आप को लीड करना पहले। और अपने आप को अच्छी तरह कैसे लीड कर पाएंगे, जब पर्सनली इफेक्टिव होंगे। पर्सनली इफेक्टिव होने का क्या मतलब जो आप अपने आप से कमिट करते हो, जो अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, उस पर आप इफेक्टिवली उसको पूरा कर पाते हो, तो उसी को पर्सनल इफेक्टिवनेस बोलते हैं। यही काम लोग नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको माइंड की फंक्शनैलिटी के बारे में नहीं पता होता। लोगों को अपनी खुद की फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी कैसे वर्क करती है और उनका माइंड यानी साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के बारे में कुछ अता पता नहीं होता है और इसीलिए उनको अपने साथ भी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ उसका आइडिया नहीं लगता। यानी कि अपना कोई एरियल व्यू देख नहीं पाते हैं और इसी तरह से अपने आप को अच्छी तरह से लीड नहीं कर पाते हैं, कुछ आइडिया ही नहीं लगता उनको। और बेसिकली उनमें दोष होता है, सिर्फ उनका ही 100% दोष नहीं दिया जाएगा लोगों का, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ एजुकेशन कहीं दिया नहीं जाता है और ना ही हमारे जो है सोसाइटी से ऐसा कुछ नॉलेज दिया जाता है। ऐसे कोचेज भी बहुत कम मिलते हैं। स्पेशली मैं अपनी बताऊं, मेरी भी स्टोरी रही कि कम से कम लाइफ के 10-15 साल मैंने अपने वेस्ट किए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस नॉलेज ओनली। एंड दैट्स वाई ये मेरा मोरल ड्यूटी है कि मैं लोगों तक रीच आउट कर रहा हूँ और इस सेशन को डिलीवर कर रहा हूँ। तो पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं पर्सनल इफेक्टिवनेस। दूसरा होता है आपका इंटरपर्सनल, मतलब जहाँ पर आप लोगों के साथ भी इफेक्टिव होते हैं, यानी उनसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, आप उनसे कनेक्ट अच्छा बना पाते हैं, लोगों से रैपो अच्छा बना पाते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उनकी बात को मनवा पाते हैं, उनके बीच में पॉपुलर हो पाते हैं, तो वो होता है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। तो अगर ये पर्सनल इफेक्टिवनेस और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस आपकी है और कोई एक बढ़िया बड़ा कोई पर्पज है, विजन है, तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ते जाओ, कम्युनिटी पीछे से अपने आप बिल्ड होती चली जाएगी। तो ये होता है लीडरशिप। अब बात ये आती है कि लोग पर्सनली इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल अलाइनमेंट ही गड़बड़ होता है। अलाइनमेंट का मतलब यही है
कि भाई कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट नहीं होता है। माइंडसेट को मैं थोड़ा सा इलॉबरेट कर दूं आपको। देखिए, माइंडसेट में दो वर्ड है, माइंड प्लस सेट। अब माइंड का मतलब क्या है? देखिए, हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स, लगभग 60,000 थॉट्स डेली आते हैं। समुद्र की लहरों की तरह, एक विचार आया, दूसरा गायब हो गया, दूसरा आया, तीसरा गायब हो, इस तरह से पूरे दिन भर चलता रहता है। हालांकि बहुत सारे थॉट्स रिपीटेडली आते हैं एवरीडे, लेकिन आते हैं ऐसे। ये थॉट कब रुकते हैं ना? जब हमारा माइंड डेड हो जाता है। अदरवाइज ये पूरी जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक हेल्दी मनुष्य की बात कर रहा हूँ, जीवन पर्यंत प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब मनुष्य डेड हो गया तो थॉट होना डेड। तो इसका मतलब है कि माइंड इक्वल टू हम थॉट कह सकते हैं, क्योंकि माइंड जब तक एक्टिव है, जब तक चल रहा है, तब तक थॉट आते रहते हैं। तो माइंड इक्वल टू हम थॉट कह सकते हैं। और सेट का मतलब सेट, तो माइंड सेट इक्वल टू थॉट सेट हम बोल सकते हैं। यानी कि हमारे अंदर किस तरह के थॉट्स के सेट होने चाहिए, वही अलाइनमेंट में नहीं होता हमारे गोल के साथ। किसी कोई गोल नहीं, कोई पर्पज नहीं, कुछ भी अलाइन नहीं होता। और यही रीजन होता है लोग पर्सनली इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो अब जो है, इसका क्योर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका जो सोल्यूशन है, जो ये लीडरशिप मास्टरी ब्लूप्रिंट है एक्चुअली, जो पर्सनल पावर मास्टरी ब्लूप्रिंट है एक्चुअली, वो 3 स्टेप्स में ये भी हमने बनाया है, जिसको बोलते हैं CRC। यानी कि C से क्लैरिटी, R से रिसोर्सफुलनेस और लास्ट C से कंडीशनिंग। तो पहला जो C है यानी क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या है? कहते हैं क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी का मतलब हिंदी में को स्पष्टता, स्पष्ट कोई चीज़ दिखना या समझना या सुनना, उसी को क्लैरिटी बोलते हैं। क्लैरिटी जो है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों बोला जाता है क्लैरिटी इज पावर? क्लैरिटी इज पावर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब क्लैरिटी होती है हमारे माइंड को, हमारा माइंड तभी एक्टिवेट होता है। और अगर फुल क्लैरिटी किसी चीज़ की आपने माइंड को दे दी, तो माइंड समझ लो ऑटोमेटेड हो जाता है उस चीज़ पे। यानी कि जबरदस्त फुल क्लैरिटी आपने किसी चीज़ की दे दी, तो माइंड को ये मेटाफर मिल जाता है, ये संकेत मिल जाता है, ये कमांड मिल जाता है कि इस चीज़ को कर देना है। और फिर आप भी उसको रोक नहीं सकते, वो ऑटोमेटेड हो जाता है, उस पर एक्टिवेटेड हो जाता है इस हद तक। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है क्लैरिटी माइंड के लिए। आप समझ लो, क्लैरिटी नहीं तो माइंड के स्टक होने का मेन रीज़न ही होता है कि उसको क्लैरिटी का अभाव है। क्लैरिटी के और भी मायने होते हैं कि मतलब मैं थोड़ा सा इस पे रुक के आपको इसको इम्फेसाइज करना चाहता हूँ, सो दैट आप क्लैरिटी की ग्रेविटी क्या है, ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो आप समझ सको और अपने जीवन में भरपूर क्लैरिटी रखो, जिससे आपके जीवन में स्पीड बढ़ जाए। आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, और वो बिल्कुल मर्की है, बिल्कुल अंधेरा है, और आपकी गाड़ी की हेडलाइट भी नहीं जल रही। तो अब आप ये बताओ मेरे को कि अब आप गाड़ी धीरे धीरे बिल्कुल चलाओगे या बिल्कुल स्पीड से फुल स्पीड चलाओगे? ऑब्वियसली बिल्कुल धीरे धीरे चलाओगे। क्यों? क्योंकि रोड पे अंधेरा है, यानी कि सर्टेन है, अनसर्टेन है, अननोन है कि आगे क्या है। और जहाँ भी चीज़ अनसर्टेन होती है, अननोन होती है, क्लियर नहीं होती है, वहाँ से हमारा माइंड डर को ही लेता है। बिकॉज और ह्यूमन माइंड इज ए सर्वाइवल मैकेनिज्म। सर्वाइवल का मतलब क्या है? मतलब इसका पहला और प्राथमिक और इनबिल्ट जो फंक्शनैलिटी होती है, वो आपको सर्वाइव करानी, हर खतरे से बचाना है और सर्वाइव कराना इसकी पहला इसका कर्तव्य है। और इसलिए ये हर जगह जो भी जहाँ भी चीज़ अनसर्टेन अननोन है, वहाँ से डर ही लेता है, सो दैट वो अलर्ट रह सके, सतर्क रह सके और बचा पाए किसी भी खतरे से। ऐसा क्यों हमारा माइंड? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन था पहले हजारों हजार सालों तक बहुत सारे खतरों से जूझता आ रहा था, है ना। जंगल में रहता था, जंगली जानवरों का डर, वर्षा का डर, धूप का डर, राइट, दूसरे कबीलों का डर, खाना कहाँ से खाएगा उसका डर, मतलब डर ही डर चारों तरफ उसके था। और उस बीच उसको सर्वाइव कराना था। और ये प्रक्रिया चूँकि हजारों साल तक चली, तो ह्यूमन DNA एक तरह से उस तरह का हो गया है कि हमारा माइंड जहाँ भी चीज़ अनसर्टेन है, जहाँ भी चीज़ क्लियर नहीं है, वहाँ से वो डर को ही पहले लेता है। और उसकी जो पहली प्राथमिक कर्तव्य होता है कि भाई इस व्यक्ति को, इस आदमी को हमें हर एक खतरे से बचाना है, यानी हर एक पेन से बचाना और प्लेजर की तरफ लेके जाना। यही ह्यूमन माइंड का पहला दायित्व होता है, पहला कर्तव्य होता है। इसलिए अनसर्टेन अननोन चीज़ से वो डर को ही लेता है। तो जहाँ क्लैरिटी नहीं है, वहाँ से भी माइंड यही चीज़ लेता है, और इसीलिए आगे बढ़ने की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। देखो ना, जहाँ डरते हो आप, वहाँ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हो ना अपने, तो माइंड भी वैसे चलता है। अगर आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में हो, किसी भी फील्ड में, वहाँ आपको फुल क्लैरिटी नहीं, तो आपकी स्पीड 100% धीमी हो जाएगी, पक्का है एकदम। ये है क्लैरिटी। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो रात में कोई दरवाज़ा आपका खटखटा देता है बहुत तेज़ी से, दरवाज़ा आपका खटखटा देता है रात में 2 बजे, तो आपके अंदर क्या आएगा? तुरंत डर आएगा, अरे इतनी रात में कौन आ गया। अब मान लो आपने पूछा कि कौन है भाई गेट पे, उधर से आवाज़ नहीं आई, आपका डर थोड़ा और बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि जो अनसर्टेन था वो थोड़ा और उसका पुट बढ़ गया है। तीसरी बार फिर आपने चिल्ला के गुस्से में पूछा, क्योंकि जहाँ डर होता है वहाँ गुस्सा तुरंत आता है, राइट। तो गुस्से में पूछा कौन है भाई, तब उसने आवाज़ दे के बोला कि मैं आपके चाचा के दोस्त फलाने का लड़का फलाने बोल रहा हूँ, और आपको पहचान में भी आ गया, अच्छा अच्छा हाँ ये तो वही है। बस 1 सेकंड में सारा डर आपका गायब। क्यों? क्योंकि जो अननोन था वो नोन हो गया है। तो दिस इज व्हाट क्लैरिटी डू फॉर यू। क्लैरिटी एक बहुत ही ज़बरदस्त पावर है,
आई होप कि आपको क्लैरिटी पूरी तरह समझ में आ गई। अब बात यह आती है कि जीवन में तो हजारों लाखों चीज़ें, हम किस किस चीज़ की क्लैरिटी लें। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सर्टेन जगह पे लेके जा रहा हूँ, एक ब्लूप्रिंट दिखा रहा हूँ कि क्लैरिटी आप पहले समझिए, क्लैरिटी मिनिमम किन चीज़ों की लाइफ में होनी चाहिए, अब मैं वो बताता हूँ। तो नंबर 1 क्लैरिटी होनी चाहिए आपको आपके गोल की, क्योंकि अगर जीवन में गोल नहीं है तो आप गोल ही घूमोगे, यानी कि जनवरी में जहाँ से चलोगे 1 जनवरी में 31 दिसंबर को वहीं पे पहुँच जाओगे। अगर गोल नहीं है आपके पास 100% उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये भी मत समझिएगा आप लोग कि मैं जहाँ से चल रहा हूँ वहीं पहुँच जाओ। एक्चुअली आप डीप कहते हैं ना कि लाइफ में मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती कि मैं मेंटेन हूँ वहीं पे। इन लव एंड लाइफ ईदर यू ग्रो और डीके, यानी कि प्यार में और ज़िंदगी में या तो हम उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं, एवोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ग्रोथ की तरफ जाते हैं, या तो डी ग्रो होते हैं, सड़ते हैं। बीच में मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी मोमेंट इन दिस वर्ल्ड। ये मत सोचिएगा मैं वैसे ही हूँ। हर 6 महीने में आपकी पूरी बॉडी, एक तरह से स्किन, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके सेल्स, सब कुछ चेंज हो जाता है सर। तो यहाँ पर हर वक्त हर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो इसलिए लगातार ग्रो करते रहना, मेंटली फिजिकली अपने ग्रोथ, अपने गोल के लेवल पे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपके गोल की क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। और गोल में क्या करना, बस एक लाइन में खाली लिखते हैं, आई विल डू व्हाट बाई वन, मैंने क्या करूँगा और कब तक करूँगा, एग्जैक्ट डेट स्पेसिफिक होना चाहिए, वही आपका गोल है। द मोमेंट यू सेट योर गोल, सारा फिनोमेना चेंज होने लगता है। बस वो गोल सही तरीके से सेट होना चाहिए और आपके दिल से अटैच होना चाहिए वो चीज़। तो नंबर 1 क्लैरिटी गोल की। नंबर 2 क्लैरिटी आपके बिलीफ्स की। अब आप कहोगे भाई बिलीफ्स ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए पहले तो ये समझो बिलीफ होता क्या है। बिलीफ क्या है? आपका बिलीफ एक तरह का थॉट ही होता है जिसमें सेंस ऑफ सर्टेनिटी होती है या फिर फीलिंग ऑफ परमानेंस होता है। मतलब जहाँ जिस थॉट में आपको लगता है ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होगा, मतलब उसमें कोई लॉजिक लगाना ही नहीं, जैसे कल सूरज निकले ही निकले, उसमें सोचना ही नहीं, इस लेवल का जो थॉट होता है वही आपका बिलीफ है। समझ रहे हैं आप? इसमें क्या होता है ना, ये बिलीफ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि एम्पावरिंग भी हो जाते हैं जो आपको ताकत से भर दे, और डिसएम्पावरिंग भी होते हैं जो आपकी सारी ताकत को खींच लेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिलीफ आपके जीवन का, आपकी ज़िंदगी का इंजन है, जो ऊर्जा आपको देता है। सारी ऊर्जा आपको आपके बिलीफ सिस्टम से मिलती है, इसीलिए बिलीफ सिस्टम के ऊपर इतना जोर दिया जाता है। अब ये सोचो कि अगर आपके ज़िंदगी में कई सारे ऐसे बिलीफ हैं जो नेगेटिव है, जो आपके एनर्जी को खींच ले रहे हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे कैसे? और अगर जो आपका गोल है, जो लाइफ आपका पर्पज है, उससे रिलेटेड जो बिलीफ आपका वो अगर नेगेटिव है, तब तो फिर कहानी हो गई ख़त्म। फिर तो आप वो कभी एनर्जी जनरेट ही नहीं कर पाएंगे जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएगी। फिर तो जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहेगा 100%, उसमें कोई दो राय नहीं। और 99% लोग जो स्ट्रगल करते हैं उसका यही सब रीजन होता है, बट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और पैथेटिक बात यह है कि वो अपनी लॉजिकल बुद्धि से खेलते रहते हैं और अपना समय नष्ट करते रहते हैं। वो किसी गुरु, किसी मेंटोर, किसी कोच के पास नहीं जाते हैं कि थोड़ा सा जो हमें भाई देखिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड में कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे तो तुरंत आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और उससे सेकंड ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं। बट यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ में लोग पता नहीं क्यों थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो बिलीव्स की क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आपके भाई देखिए कहते हैं अगर आपको आपकी बीमारी का पता नहीं है तो आप उसका इलाज कैसे करोगे? रही तो बहुत ही पैथेटिक बात हो जाती है ना। फिर तो आप बिल्कुल अंधेरी बंद गली में जा रहे हो एकदम। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि उनको अपने बिलीव्स की क्लैरिटी ही नहीं होती है, और क्लैरिटी हो जाती तो कहते हैं ना क्लैरिटी ही आपकी 30% 40% क्योर का काम कर देती है, और धीरे धीरे आप उसकी क्योर की तरफ बढ़ते ही रहते होगे। तो क्लैरिटी इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अपने बिलीव्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो अनकॉन्शियस बिलीव्स हमारे वो एक तरह से पर्दे के पीछे रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगने पाता और हम अपना एरियल व्यू ही नहीं दे पाते, कुछ समझ ही नहीं पाते अपने बारे में। तो दैट्स हाउ इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल, 99% पीपल ऑलमोस्ट लैक दिस क्लैरिटी। तो आपका गोल की क्लैरिटी होगी, आपके बिलीव्स की क्लैरिटी होगी। तीसरा आपके वैल्यूज़ की क्लैरिटी। पहले समझिए वैल्यूज़ क्या होते हैं। वैल्यूज़ का मतलब है कि किन मूल्यों पर आप अपनी ज़िंदगी आप जीते, यानी कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी लाइफ की, यानी कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। क्योंकि जिन चीज़ों की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में होगी, जिनकी प्रायोरिटीज होगी, आपका फोकस उन्हीं चीज़ों पर जाएगा, और जिन जिन चीज़ों पे फोकस जाएगा उसी के हिसाब से आपके अंदर इमोशन पैदा होगा, उसी हिसाब से आप एक्शन लोगे, और जैसा एक्शन लोगे वैसा रिजल्ट पैदा करोगे, और जैसा रिजल्ट रोज पैदा होगा वैसे डेस्टिनी बनती चली जाएगी। तो दिस इज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वैल्यूज लाइफ। तो यानी कि ओवरऑल जो आपकी वैल्यूज़ होती है ना, वही आपके लाइफ का ओवरऑल डायरेक्शन तय करती हैं। आप इतना इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से जो वैल्यूज़ है वो आपके लाइफ का कंपास है, जो आपकी दिशा बता देती है कि किस तरफ आप जाएंगे। बिलीव्स आपके जीवन का इंजन है, और एक तरह से वैल्यूज आपके जीवन रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग है, कंपास है जो आपकी दिशा तय करती है।
अब बात ये होती है कि देखिए, कॉन्शियस वैल्यूज़ प्रायोरिटीज़ तो सभी को पता होती है, भाई मेरे को इतना पैसा कमाना है, ये गाड़ी लेनी है, ऐसा घर लेना है, ये नेटवर्थ है, या जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए होती है, कॉन्शियसली सबको पता होती है। लेकिन होता वही है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल्ड होती है वैल्यूज़, वही वही प्रायोरिटीज़ हम करते हैं, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड का हमारे पूरी फिजियोलॉजी पे कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। तो होता वही है जो हमारे अनकॉन्शियस वैल्यूज़ में इंस्टॉल्ड होता है। जैसे किसी के इंस्टॉल्ड वैल्यूज़ में किसी के अनकॉन्शियस वैल्यूज़ में है कि उसको शाम को दारू पीना है, तो फिर रोक नहीं पाता वो अपने आप को, दारू पीता जाके। किसी के अनकॉन्शियस वैल्यूज़ में कि उसको 2-3 घंटा रोज़ सोशल मीडिया चलाना है, देखना है, तो वो उसको रोक नहीं पाता, उसको करता है। और कॉन्शियसली भी उसको वैल्यूज़ उसकी पता है, लेकिन तो यहीं पे सारी गड़बड़ होती है कि कॉन्शियसली पता है कहाँ जाना है, कर कुछ और रहा था, तो इवनिंग तक जाते थे, वो बहुत एंग्जाइटी में रहती, बहुत गिल्ट फील करता है, बहुत डिससेटिस्फेक्शन, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और एक तरह से अंतर्द्वंद चलता रहता है। आदमी दो फाड़ों में बट जाता है, समझ रहे, आदमी के दो भाग हो जाते हैं सर। रोज़ रोज़ अपने से लड़ाई होती है, रोज़ रोज़ व्यक्ति हारता है। ये इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता लोगों को, जब वैल्यूज़ की उनके आता पता नहीं होता है, करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, और रोज़ शाम को फिर ये सब चीज़ें होती है। तो आप समझ लो कि सारी लैक, सारी लिमिटेशन, सारी स्ट्रगल, सारी फेलियर का रीज़न यही 2-3 चीज़ होती है। जब गोल्स की क्लैरिटी नहीं होती है, जब बिलीफ्स की क्लैरिटी नहीं होती है, और जब वैल्यूज़ की क्लैरिटी नहीं होती है। और क्लैरिटी के साथ साथ उसको एक्चुअली करेक्ट भी करना होता है। सिर्फ क्लैरिटी से ही तो काम नहीं चलता है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप तो क्लैरिटी ही है। तो ये आपके वैल्यूज़ हो गए, ये हो गया आपका क्लैरिटी, राइट। कि क्लैरिटी आपके गोल्स की, आपके वैल्यूज़ की और आपके बिलीव्स की, 3 चीज़ों की क्लैरिटी इज ए मस्ट फॉर एनी लीडर। और दूसरा आता है रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस क्या है? देखिए, रिसोर्सफुलनेस, पहले वर्ड को समझिए। रिसोर्सफुलनेस 2 वर्ड है। रिसोर्स का मतलब आप समझ रहे हो कि भाई जीवन में आपका जैसे जो भी चीज़ें हैं, पैसा, गाड़ी, धन, मकान, लोगों की ताकत, मटेरियलिस्टिक चीज़ जो भी होती है, आपका कपड़ा, आपकी घड़ी, आपके अप्लायंसेज, लग्जरी के कोई भी आइटम, ये सारे रिसोर्सेज ही तो हैं। जब आपके अंदर रिसोर्सेज को पैदा करने की क्षमता होती है, उसी को रिसोर्सफुलनेस कहते हैं, राइट। रिसोर्सेज को पैदा करने की क्षमता होती है। अब ये रिसोर्सेज को पैदा करने की क्षमता, ये क्या है? ये एक स्टेट होती है सर। स्टेट मतलब स्टेट ऑफ माइंड होती है। और वो कौन सी स्टेट ऑफ माइंड होती है? सारी पॉजिटिव जो भी इमोशंस होती है ना, वो रिसोर्सफुल स्टेट उनको बोला जाता है। जैसे लव, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, डिटर्मिनेशन, डिसीजन मेकिंग और इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सेल्फ स्टीम, इस तरह के जितनी भी पॉजिटिव इमोशंस होती हैं, वो सब रिसोर्सफुल स्टेट होती है। जब हम इन स्टेट्स पे रहते हैं, देन वी टेंड टू डू वेरी वेल, राइट। तब हमारी बुद्धि और एनर्जी दोनों ही इंटैक्ट रहती है, और उसका हम ऑप्टिमम यूज कर पाते हैं, और जो भी रिसोर्सेज हम लाइफ में पैदा करना चाहते हैं वो पैदा कर पाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम आज की डेट में लोग इन पॉजिटिव स्टेट्स में नहीं रह पाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज के अगर 200-300 साल पहले की दुनिया के बारे में कल्पना करो, तो जो भी चीज़ आजकल दिख रही कि इतने बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, हाईवेज, जो भी विकास आपको, डेवलपमेंट आज की डेट में दिख रहा है, क्या 200-300 साल पहले ये सब था? या 1000 साल पीछे जाओ तो और भी कुछ नहीं था, राइट। लेकिन सब कहाँ से पैदा हुआ? आदमी के रिसोर्सफुल स्टेट से। वहाँ आइडिया आ जाए, उस पर उसने इनैक्ट करना शुरू किया, और चीज़ें धीरे धीरे पैदा होनी शुरू हो गई। और आज की डेट में दुनिया आपको इस तरह से दिख रही है। हालांकि वैसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, मुश्किल से 5% लोग ही ऐसे होते हैं, बाकी क्योंकि वो 5% लोग ही एक्चुअली वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम रिसोर्सफुल स्टेट में रह पाते हैं। बाकी 95% इस स्टेट में रह नहीं पाते हैं, और रह नहीं पाते हैं तो फिर कुछ चीज़ पैदा नहीं कर पाते हैं। वही लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते रहते हैं लाइफ के अंदर। तो रिसोर्सफुल स्टेट ये होती है। रिसोर्सफुल स्टेट का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप रिसोर्सफुल स्टेट आते हो, देखिए ये स्टेट क्या है? ये इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशंस है। और इमोशन क्या होता है? एनर्जी प्लस मोशन इक्वल टू इमोशन, यानी कि हर एक इमोशन में एनर्जी एक सर्टन तरह से मोशन में होती है, और हर एक एनर्जी में कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेंसी होती है। तो जब आप इन पॉजिटिव इमोशंस में होते हो, तो आपके अंदर से वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेंसी निकलती है, और यूनिवर्स में वो सेम फ्रीक्वेंसी से जाके सिंक्रोनाइज होती है, मैच होती है, और आपके लिए जिस भी इमोशन में रहते हो वो इमोशन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। यानी कि वैसे इवेंट्स, वैसी चीज़ें, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ और भर भर के आने लगती है। यानी कि जब आप समृद्धि की फीलिंग कर रहे हो, तब उसी तरह के फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी, वैसी चीज़ से फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज होगी, और आपके लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे लोग, ऐसे इवेंट बनेंगे कि और आप ज़्यादा समृद्ध होते जाओगे, और ज़्यादा मनी आप बनाते जाओगे। इसी तरह से हर इमोशन, जिस भी इमोशन में मेजॉरिटी, क्योंकि कहते हैं ना, यूनिवर्स एक ही लैंग्वेज समझता है, और वो है आपके इमोशन की लैंग्वेज। तो जिस इमोशन में हो वही चीज़ आपके लिए और होती चली जाती है, और होती चली जाती है। तो देखो, जो ये रिसोर्सफुल स्टेट होती है, एक तरह से ये स्टेट ऑफ मैनिफेस्टेशन,
या स्टेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, यानी कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करते हो। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जब आप पॉजिटिव स्टेट्स में रहते हो तो आपका जो है बॉडी की हर एक सेल बिल्कुल सेलिब्रेशन की मोड होती है। हर एक जो सिस्टम होता है अंदर, जो भी प्रक्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं अंदर जो चलती रहती हैं, जो भी हमारा ऑर्गन्स है वो बिल्कुल परफेक्ट और अपने अच्छे बिल्कुल फुल एनर्जी में काम करते हैं, फुल मोड में काम करते हैं और एकदम आपका इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होता है। यानी कि दिस स्टेज इज द स्टेट ऑफ वेलनेस ऑल्सो। तो जो रिसोर्सफुल स्टेट है उसमें आपकी एनर्जी, आपकी ताकत इंटैक्ट रहती है, उसमें आप चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करते हो, यानी कि यू गेट लकी, कम करते हो ज़्यादा आपके लिए चीज़ें होती है, और तीसरे हेल्दी रहते थे। यानी कि ये रिसोर्सफुल स्टेट, यही वो चीज़ है जो आपको पकड़ के रखना है माय फ्रेंड, यही वो ब्लूप्रिंट है जो आपको पकड़ के रखना है। और आज की डेट में ज़्यादातर लोग यही नहीं कर पाते हैं, लोग यहीं पे स्ट्रगल करते रहते हैं। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है अनरिसोर्सफुल स्टेट, यानी कि जो इसका उल्टा होता है, यानी कि फियर, फोबिया, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जो भी जेलसी, जो भी ये सब चीज़ें होती हैं, नेगेटिव स्टेट होती हैं, इसी को अनरिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं। यानी कि इसमें आपकी बुद्धि भी गायब हो जाती है, आपकी एनर्जी भी गायब हो जाती है और आप कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर पाते हैं, बहुत कम प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में जीते हैं, लेजीनेस में जीते हैं, बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें होती हैं इसमें। तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो लाइफ में, रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप डी ग्रो करने लगते हो। और दूसरी चीज़ उससे भी बड़ा नुकसान ये है कि जब आप इन नेगेटिव इमोशंस में रहते हो ना, तो जैसे कि मैंने बोला कि जैसा इमोशन है वैसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी, सेम फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज होगी और फिर वही चीज़ें और ज़्यादा आपकी लाइफ में होने लगेगी। यानी कि अगर फियर में हो आप, तो समझ लो और भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को, आप ऐसे इवेंट को अट्रैक्ट करोगे कि और ज़्यादा फियर आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए ये वाली स्टेट आपके लिए एक तरह से खतरनाक स्टेट है, एक तरह से जीवन पे साथ साथ नर्क ही है, एक तरह से ही दलदल है, एक लूप ऐसा है जो आपको लपेट लेता है, फंसा लेता है बहुत बुरी तरह से। अगर आप बीमार हो तो और ज़्यादा बीमार होते चले, गरीब हो तो और गरीब होते, डेप्ट हो तो और डेप्ट होते। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है इस स्टेट में। और तीसरी और सबसे इससे भी बड़ी भयानक चीज़ है कि इट इज़ द स्टेट ऑफ इलनेस ऑल्सो, क्योंकि हर एक नेगेटिव स्टेट, यानी कि जैसे फियर है, मान लो, ठीक है ना, तो फियर हमारे माइंड के लिए कैसे, जैसे हमारे सामने कोई शेर आ जाए, है ना, तो शेर से क्या होगा? फियर होगा। तो उस फियर से मनुष्य, ह्यूमन माइंड क्या सोचता है कि भाई सामने मौत है, शेर है यानी मौत है, तो इससे या तो लड़ जाओ या तो भाग जाओ, यानी कि फाइट और फ्लाइट, दो ही चीज़। अब दोनों स्थितियों में हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो माइंड क्या करता है? ब्लड का सर्कुलेशन तेज कर देता है, ठीक है ना, हमारी ब्रीदिंग तेज हो जाती है, राइट, हमारी जो मसल्स होती है वो अकड़ जाती है कि भाई लड़ना है, तो स्टर्न कर देती है एकदम। और बॉडी में जहाँ जहाँ भी ग्लूकोज, शुगर होती है वो खींच के ब्लड में डाल देती है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके, क्योंकि उसको ये लगता है भाई या तो भागना है तो लड़ना, दोनों स्थितियों में इसको चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए। यानी कि पूरी बॉडी को हमारा माइंड जो है ना अलर्ट मोड पे ला देता है। जैसे कोई गाड़ी आप ऊंचाई पर चढ़ाते हो ना, तो उसको फर्स्ट गियर पे ला देते हो ना, जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ताकत होती है, उसी तरह से फर्स्ट गियर पे ले आता है हमारी पूरी शरीर के सिस्टम को, है ना। तो फियर ये काम करता है। वो फियर चाहे शेर हो चाहे किसी और तरह का फियर हो, हर स्थिति में हमारा अंदर का सिस्टम इसी तरह से वर्क करने लगता है। और जब इसी तरह से लगातार वर्क करता है, आप सोचो ज़रा कि अगर गाड़ी को लगातार आप फर्स्ट गियर पे ही चलाते रहे तो गाड़ी का क्या हाल होगा? इंजन बैठ जाएगा, बर्बाद हो जाएगी गाड़ी। उसी तरह से जब इस स्टेट में लगातार हम नेगेटिव स्टेट में रहते हैं तो हमारे अंदर का सिस्टम एबनॉर्मल तरीके से काम करने लगता है, अलर्ट मोड पे लगातार रहने लगता है। और फिर समझ लो कि वो भयंकर कुछ दिक्कतें होती है। यानी कि जब लगातार, अगर हमारे दिमाग में लगातार नेगेटिव स्टेट है तो माइंड के लिए नेगेटिव स्टेट क्या होता है ना, एक गार्बेज की तरह होता है, वो ज़्यादा दिन तक उसको बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि भाई ये गार्बेज को, क्या होता है, कोई गार्बेज होता है आप किसी प्लॉट में भेजते हो, माइंड के लिए प्लॉट हमारी बॉडी है, तो इस जो भी नेगेटिव स्टेट रूपी गार्बेज रहता है वो खींच के हमारे बॉडी में मस्तिष्क डाल देता है किसी इन्फेक्शन के रूप में, किसी बीमारी के रूप में, जिसका आपका ध्यान उस गार्बेज सेट को उस बीमारी पे चला जाए, वहाँ से उसके दिमाग से हट जाए वो चीज़, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, उस जो भी इन्फेक्शन आया वो कहाँ से अराइज हुआ वो हम नहीं देखते हैं, उसको एड्रेस करने की नहीं सोचते, हम दवा लेके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो भी शरीर में बीमारी आई। ये उसी तरह से जैसे कोई पोस्टमैन आपके पास आता है, कोई बुरी खबर आपके लिए सुनाता है, तो आप क्या करते हो? चिट्ठी फाड़ देते हो और पोस्टमैन को ही मार डालते हो, लेकिन जो खबर है उसको एड्रेस नहीं करते हो। तो ये उसी तरह से है। तो जो भी नेगेटिव स्टेट होती है ना, वो ये सारा काम हमारी बॉडी के अंदर करती है। तो वी टेंड टू बी इल, हम बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस में रहते हैं। और अगर ज़्यादा दिनों तक ये स्टेट रहती है तो भयंकर बीमारियां भी आती है, क्योंकि मस्तिष्क को लगता है कि अब कुछ रह नहीं गया तो ऐसी बीमारी दो कि यहाँ से इस दुनिया से चलें, क्योंकि ये रेजुलेशन दे नहीं पा रहा है इस चीज़ का।
तो इतना चीज़ें कभी कभी खतरनाक हो जाती है जब हम लगातार नेगेटिव स्टेट्स में रहते हैं, यानी कि जीवन पे साक्षात नर्क धरती पर अगर कोई है तो ये नेगेटिव स्टेट्स ही है या अनरिसोर्सफुल स्टेट ही है। तो इस स्टेट में रह के कोई बिजनेसमैन ग्रो कैसे कर सकता है, कोई बड़ा लीडर कैसे बन सकता है? बन ही नहीं सकता। और आप देखो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स इन्हीं नेगेटिव स्टेट से जूझते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता है, अवेयरनेस ही नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती है, तो यहाँ से निकलने की तो बात ही खत्म है एकदम। तो यही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग उनकी स्ट्रगल चलती रहती है और अंततः बहुत बुरा हश्र भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ। अब तीसरी चीज़ ये है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब है कि वंस मतलब अपने आप को जो सही क्लैरिटी, मतलब गोल के हिसाब से जो भी क्लैरिटी है उसके लिए, उस क्लैरिटी के लिए कंडीशन करना। जो भी आपके लिए एम्पावरिंग बिलीव्स होने चाहिए उन बिलीव्स को अपने अंदर इंस्टॉल करना, इनकलकेट करना, उसके लिए जो है कंडीशन करना। अपने अनकॉन्शियस वैल्यूज जो कि आपके गोल या पर्पस से अलाइंड होने चाहिए उन वैल्यूज़ को अलाइन करना। और ये जो हमने रिसोर्सफुल स्टेट की बात करी, इसको डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस करना। पहले तो इसके लिए क्या ज़रूरी होगा, इसके लिए आपको आना चाहिए कि अपने स्टेट को मैनेज कैसे करें, स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज करना आना चाहिए। और जब मैनेज करना सीख जाओगे तो ऑब्वियसली अब ज़्यादा टाइम्स रिसोर्सफुल स्टेट में रहना शुरू कर दोगे। क्योंकि देखिए अनरिसोर्सफुल स्टेट जो होती है, जो नेगेटिव स्टेट्स होती है, उनको रोक तो कोई नहीं सकता है, वो आएंगे तो लाइफ में ज़रूर, लेकिन जब आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स उसकी रहेंगी तो आप फटाक से वहाँ से बाहर निकल सकते हो और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव स्टेट्स में या रिसोर्सफुल स्टेट्स में रह सकते हो। और यहीं से आपकी लाइफ को एक नया मोड़ मिल जाएगा, लाइफ चेंजिंग मोड़ मिल जाएगा, एक आपकी लीडरशिप में डायनामिज्म आएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक तो जब इन सारी चीज़ नॉलेज पे आप रहोगे और इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस अंदर बिल्ड होने लगेगा कि अब मैं विजय के रास्ते पर हूँ, अब मैं जिधर जा रहा हूँ वहाँ मेरा गोल पर्पस सब कुछ अचीव होगा। तो मोटा मोटा यही था लीडरशिप मास्टरी ब्लूप्रिंट। आई होप कि आप लोगों को ये पावरफुल लगा होगा। अगर इसके फर्दर आपको चाहते हो कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं और कैसे हम जी सकते हैं, क्या उसका भी कोई फ्रेमवर्क है, उसका भी कोई ऐसा कोर्स है जिसको हम फॉलो कर सकें और आगे बढ़ सकें, तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी एंड आई विल गिव माई 100% टू गाइड यू टू अचीव योर ड्रीम लाइफ और योर गोल और योर लाइफ पर्पस। थैंक यू सो मच फॉर listening. God bless you. Bye bye. Cheers.